ग्रिल्ड बनाना। चरण का इस दुनिया में अपने दादी के अलावा और कोई नहीं था। वो अपने घर के आंगन में केले के पेड़ और मुर्गियां पालती थीं। दादी पोते का कमाने का वही एक जरिया था। एक दिन चरण अपनी दादी से, दादी माँ, मुझे बेस्ट कॉलेज में सीट मिला है। स्कूल की पढ़ाई तक तो ठीक था, लेकिन कॉलेज में किताबें, फीस, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेकिन अपने पास इतने पैसे नहीं है ना दादी माँ, इसीलिए मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेता हूँ। तब दादी, क्या बकवास कर रहे हो बेटा, मैं तुम्हें पढ़ाई छोड़ने नहीं दूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं 4 घर में बर्तन मांज कर तुम्हें पढ़ाऊंगी। इस तरह चरण ने कॉलेज में एडमिशन ले ली। कॉलेज में दिवाकर नाम का लड़का चरण का दोस्त बना। एक दिन क्लास में चरण उदास बैठा था कि तभी दिवाकर उसके पास आया और, क्या बात है चरण, तुम बड़े उखड़े उखड़े से नजर आते हो, क्या बात है, मुझे बताओ ना। चरण, तुम जानते हो ना दिवाकर, मेरी दादी मुझे बड़ी मुश्किल से पढ़ाती है। 4 दिन मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई तो वो काम पर नहीं जा पाई, तो उन घर वालों ने मेरे दादी को खरी खोटी सुनाया। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब दिवाकर, मैं एक बात बताऊं चरण, हमारे घर के बड़े हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और हम जैसे लोग ये कहते हैं कि आप हमें पाल पोस कर बड़ा करते रहो, हम बड़े होते ही रहेंगे और निखट्टू बन जाते हैं। हम जैसे नौजवानों को निखट्टू नहीं बनना चाहिए। मैं बचपन में ही अपने पिताजी की नौकरी के कारण विदेश जाकर अमेरिका में पढ़ने लगा। मैंने देखा कि स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी स्कूल के समय के बाद शाम को कोई ना कोई काम करते हैं या 2-4 काम करते हैं और अपने जेब खर्चे के लिए पैसे कमा लेते हैं। तुम ये काम क्यों नहीं करते? तुम कह रहे थे ना कि तुम घर में मुर्गियां पालते हो, तो शाम को अपने घर के आंगन में ग्रिल्ड चिकन बनाकर बेचो, तो फिर देखो तुम्हारा धंधा तुम्हें बहुत सारा पैसा कमा कर देगा और तुम्हारे दादी को आराम भी मिलेगा। दिवाकर की सलाह को मानकर चरण ने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा दुकान खोला। बैम्बू में बनाने वाले ग्रिल्ड चिकन उसका काफी मशहूर हुआ, क्योंकि उसका ग्रिल्ड चिकन बहुत स्वादिष्ट था। और उसी गली के नुक्कड़ में एक वाइन शॉप था, तो लोग उसका ग्रिल्ड चिकन खाने के लिए उमड़ने लगे। उसी गली के मोड़ पर जो पोल्ट्री फार्म था, उसका मालिक चंडीदास को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने साले को बुलाया जो पोल्ट्री फार्म चलाता था और उससे, क्यों साले साहब, ये क्या है? पहले वो बुढ़िया 2 दिन में एक देसी मुर्गी बेचती थी, पर आजकल वो ग्रिल्ड चिकन बेचकर खूब पैसे कमा रहे हैं। अगर ऐसा ही उनका धंधा चलता रहा तो उनके देसी मुर्गियों के सामने हमारे ये पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां कहाँ बिकेंगी? अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर हमको दारू की दुकान के बाहर चने बेचने पड़ेंगे। तब उसका साला, सच कहा जीजाजी, इसके लिए मैंने एक तरकीब सोचा है। मैंने अपने 4 आदमियों को उनके ग्राहक की तरह उनके पास भेज दिया है। जो नमक और काली मिर्च की बोतलें होती है ना, ठीक वैसे ही बोतलों में वो मेथी के पाउडर और नीम के पत्तों के पाउडर मिलाकर वैसे ही रख देंगे। इस तरह उसके आदमियों ने जाकर उन बोतलों को बदल दिया। इस तरह चरण जब ग्रिल्ड चिकन बनाकर कस्टमर्स को देता और उन बोतलों से मसाले छिड़क कर देता, तो उसके कड़वाहट के कारण ग्राहक, ये क्या इतना कड़वा है, एकदम बेकार है, ऐसा कोई कहता। कोई, अरे पहले बहुत स्वादिष्ट होता था, आजकल क्या हो गया है तुम्हें? तीसरा ये कहने लगा, हाँ, अब पैसे कमाने लगे हो तो दिमाग तो फिरेगा ही ना। यूं कहने लगे और लोगों का आना कम हो गया। इस तरह थोड़े ही दिनों में चरण का ग्रिल्ड चिकन का धंधा एकदम ठप पड़ गया। ठीक उसी समय चंडीदास ने अपने पोल्ट्री फार्म के पास ग्रिल्ड चिकन का धंधा शुरू किया। लोगों को उसकी आदत पड़ गई। एक दिन दिवाकर आया और उसने ये देखा और चरण से, क्या हुआ चरण, ऐसा क्यों हो गया? मैं तो सोचता था कि तुम्हारा धंधा खूब चल रहा है, इसकी वजह क्या है? चरण, पता नहीं यार, धीरे धीरे लोगों का आना कम हो गया है। दिवाकर, नहीं यार, हो ना हो इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम जो मसाले ग्रिल्ड चिकन के ऊपर छिड़कते हो वो जरा ला कर देना। कहकर सबको अपने हथेली में डाला और जीभ से चख कर, अच्छा तो ये बात है, जब तुम चिकन बेचने में बिजी थे तो तुम्हारे जानकारी के बिना लोगों ने बोतल बदल दिया और ये कड़वा पाउडर डाल दिया उसमें। तुमने उसे काली मिर्च का पाउडर समझा और चिकन के ऊपर छिड़क कर उसे बेचा, इसीलिए तुम्हारा धंधा ठप पड़ गया। अगर मेरा अंदाजा सही है तो उस पोल्ट्री फार्म वाले ने ये काम किया होगा, उसे सबक सिखाना होगा। अगले दिन दिवाकर कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ चंडीदास के दुकान पर गया। दिवाकर के इशारा करते ही सबने अपनी जेब से उल्टी वाले गोलियां निकाली और उन्हें निगल गए। फिर दिवाकर, सुनो भैया, हम सबको एक एक ग्रिल्ड चिकन देना। उसे खाकर वे सब उल्टी करने लगे। दिवाकर, अरे ये पोल्ट्री के मुर्गियां बीमार हैं, इसीलिए हमें उल्टी हो रही है, कहकर चिल्लाने लगा। तब वहाँ मौजूद सब ग्राहकों ने, क्यों रे, हमें तुम बीमार मुर्गियां खिलाते हो, कमीने, कहकर
सबने चंडीदास को खूब मारा। बाद में चरण दिवाकर से, तो क्या मैं दोबारा देसी मुर्गी के ग्रिल्ड चिकन बेच सकता हूँ? दिवाकर, ना यार, ऐसा काम कभी ना करना। एक बार लोगों का भरोसा उठ जाए धंधे से तो वो धंधा दोबारा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत सारे केले के पेड़ है ना, तुम कच्चे केले तोड़ो और ग्रिल्ड चिकन की जगह पर केले को लंबा लंबा काट कर उन्हें ग्रिल बनाना बेचो, क्योंकि मुर्गियों की तरह केले को बीमारियां तो होती नहीं, इसीलिए लोग उसे खाने जरूर आएंगे और बहुत जल्द ही तुम्हारा ग्रिल बनाना का धंधा खूब चलने लगेगा। एक बार ग्राहक आना शुरू हो जाए तो बाद में तुम धीरे से ग्रिल चिकन बेचना शुरू करना। इस तरह चरण ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया, उसमें लिखा था ग्रिल बनाना। बाद में चरण ने अपने घर के आंगन में केले तोड़े, उनके छिलके निकालकर उन्हें बांस में पकाकर ग्रिल बनाना बेचने लगा। लोग आने लगे और उसका ग्रिल बनाना खाकर उसके स्वाद के दीवाने हो गए। भाई ये तो बहुत बढ़िया है, इसका स्वाद ही अलग है। यूं उसकी प्रशंसा करने लगे। यूं लोग हर रोज आकर उसका ग्रिल बनाना खाने लगे और चरण इस तरह खूब पैसे बनाने लगा। ये देखकर उसकी दादी माँ बहुत खुश हुई।